आदि शंकराचार्य के द्वारा 2503 वर्ष पहले प्रतिष्ठित ऋग्वेदीय पूर्वाभिनय का नाम गोवर्धन मठ है। पूरी पीठ का तो दायित्व बनता ही है कि गोवंश की रक्षा के लिए प्रकल्प चलावे। इस पीठ के हमसे पूर्व जो 144वें शंकराचार्य महाभाग स्वनामधन्य निरंजन देव तीर्थ महाभाग थे, उन्होंने 72 दिनों तक अनशन किया था गोवंश की रक्षा की दृष्टि से। 7 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1400 गो भक्तों को, जो कि चुपचाप लाल किला से लेकर जंतर मंतर तक बैठे हुए थे, प्रवचन सुन रहे थे गोरक्षा पर, 1400 गो भक्तों को भुना दिया गया 14-15 मिनट में। मुझे गोली तो नहीं लगी, मैं शंकराचार्य के पद पर नहीं था, लेकिन बेहोश तो मैं भी हो गया गैस से। तो 1966 से मैं देख रहा हूँ गोरक्षा के लिए जितने अभियान चले शासन तंत्र के द्वारा, बिल्कुल वे तहस नहस कर दिए गए। कोई ऐसा शासन तंत्र नहीं है जो गोवंश की रक्षा का प्रकल्प चलाता हो। और हम एक संकेत करना चाहते हैं, गोहत्या में गुप्त या प्रकट हर राजनीतिक दल का हाथ है। और गोरक्षा पूर्ण रूप से तब तक नहीं हो सकती जब तक सनातन विधा से भारत में शासन तंत्र की प्रतिष्ठा ना हो। सेकुलर विधा से भारत में शासन तंत्र हो, गोरक्षा हो जाए, संभव नहीं है। बहुत प्रयास करने पर भी गोवंश के बीज की रक्षा हो सकती है। हम एक संकेत करना चाहते हैं कि जितने हमारे प्रशस्त मानबिंदु हैं, कल हमने उनका नाम भी लिया प्रवचन में, गोवंश इत्यादि, गंगा इत्यादि, वे सब विकास के नाम पर विकृत और विलुप्त कर दिए जाएं, यह तो शासन तंत्र का अभियान है। फिर से सुनिए, जितने हमारे प्रशस्त सर्वहितप्रद गोवंश, गंगा, सती आदि मानबिंदु हैं, वे सब विकास के नाम पर विकृत और विलुप्त कर दिए जाएं, यही तो भारत में शासन तंत्र की पहचान है। ऐसी स्थिति में हम लोग लगे हैं, परंतु प्रश्न यही उठता है कि शासन तंत्र किसी और प्रकार का हो और हमारे मान बिंदुओं की रक्षा हो, कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए जब तक हमारी सनातन विधा से भारत में कम से कम शासन तंत्र की प्रतिष्ठा न हो, तब तक हम अपने किसी भी प्रशस्त मान बिंदु की पूर्ण रक्षा नहीं कर सकते।